तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है। और पहली दी है 1/√2, दूसरी दी है 7√5, 1/2 और दूसरी क्या दी है 7/5। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि पिछली वीडियो ना देखी हो, मतलब इसके पिछले सवाल ना देखे हो, तो कृपया करके वो जाके देख लें ताकि ये और अच्छे से भी समझ में आ जाए। और एक काम और करें, लाइक कर दो वीडियो को। भाई क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही लाइक कर दो ना। और जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया करके जो सब्सक्राइब दिख रहा है ना उसको भी दबा दो। ठीक है, ताकि वो दिखना बंद हो जाए। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो अगली क्लास हो वो आप मिस ना कर पाए। तो चलो बिना विलंब किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2। तो हम ये जैसा कि हम करते आए हैं, तो इन क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। सिद्ध करना है अपरिमेय है, तो मान लो ना कि ये परिमेय है, तो लास्ट में होगा कि ये परिमेय है ही नहीं, तो भाई अपरिमेय है फिर। ठीक है, तो हम मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, भाई परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी। अब हम क्या करेंगे, एक काम करो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो इसका इसमें होगा तो क्या होगा, √2p, और इस q का एक में होगा तो q। मतलब ये तिर्यक गुणा किया है मैंने। क्या किया है? इसका इसमें इसका इसमें, मतलब तिर्यक गुणा कर दिया है। तो √2p बराबर q। चाहिए हमें यहाँ पर √2 है। ठीक है, तो p को हम बटे में कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 बराबर q/p। ये हो गया हमारा समीकरण एक बार। ठीक है। अब ये समीकरण एक में क्या आया कि √2 बराबर q/p। ठीक। तो जब एक बात बताओ मुझे कि जो q/p है या p/q है, तो एक ही बात। तो इसको हमने क्या माना कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो p और q वो पूर्णांक होने चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ p और q पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है, ठीक है, तो ये जो q/p है वो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अतः है q/p एक परिमेय संख्या होगी। देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब p और q पूर्णांक है, क्योंकि p/q यहाँ से हम देख रहे हैं, हमने इसको मान लिया था। ठीक है कि ये परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में आ गई। वहीं से ये पूर्णांक बन गए थे जब हमने इसको परिमेय संख्या माना था। अब ये दोनों पूर्णांक है, तो भाई q/p एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। परंतु हम जानते हैं कि जो √2 है, ये तो आप सब जानते हैं कि ये अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लेकिन किंतु परंतु बंधु, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो भाई विरोध प्रकट हो गया। ठीक है, धरना प्रदर्शन हो गया √2 का कि हम तो अपरिमेय है, हमारे बराबर में ये परिमेय कहाँ से आ गई? जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और उसके बराबर में कभी परिमेय संख्या हो सकती क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, जब वो परिमेय संख्या ये अपरिमेय है, तो ये परिमेय कभी हो नहीं सकती। कभी अपरिमेय और परिमेय बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। इसका मतलब जो हमने कुछ किया है, हमने कहीं तो गलती की है बबुआ। तो हमने गलती ये की है कि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था। तो जो हमारी कल्पना थी वो गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना
यहाँ एक लाइन में लिखना भूल गया, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 में विरोधाभास है। मतलब जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय आ रही है तो कुछ ना कुछ विरोधाभास है। तो जो हमने कल्पना की थी, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए जो 1/√2 है, एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये यहाँ से सिद्ध हो गया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ। अब देखो, ऐसी क्वेश्चन अपना क्या है, 7√5। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से बता दे रहे हैं, ऐसे ही लिख लेना है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं है। देखो, तो सबसे पहले मान लेना है कि जो 7√5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये आ जाएगा आपका p/q। ठीक है, 7 को यहाँ कर देना, यहाँ से आ जाएगा √5 बराबर p/7q। इसको मान लेना समीकरण 1। ठीक, जब इसको समीकरण 1 मान लोगे आप, ठीक, फिर हमें फिर वही चीज़ लिखनी है कि यहाँ पर p और q पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो p/7q एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, लेकिन फिर हम लिखेंगे कि लेकिन परंतु जो √5 है वो तो एक अपरिमेय है, अतः इस समीकरण 1 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो जो हमने कल्पना की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत होगी। ठीक है, हमें लिखना है कि अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है ही नहीं, तो इसके बाद सीधा हम 2 चैप्टर चालू करेंगे और वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।